डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम जो वीडियो लेक्चर में हाज़िर हुई हैं वो सब्जेक्ट है MT 232 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड। इसका हमारा बेसिक जो मेन टॉपिक है वो है सिंबल्स का ही, और उसके अंदर हम जो है वो सब टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है पाइपिंग सिंबल्स। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो वेल्डिंग सिंबल्स को डिस्कस किया था। तो इसके अंदर जब आप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर the learner will be able to understand basic concept of piping symbols, draw piping symbols। तो पाइपिंग सिंबल्स को आसानी से आप लोग समझ सकेंगे कि इसको हम कैसे ड्राइंग के ऊपर ड्रा करेंगे। तो बेसिकली पाइपिंग सिंबल्स द साइन विच आर प्लेस्ड on a drawing to convey some information about piping joints called piping symbols। तो पाइपिंग सिंबल्स बेसिकली लाइंस के उस ड्राइंग के ऊपर ड्रा करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि जब हम ड्राइंग के ऊपर ड्रा कर लेते हैं पाइपिंग ड्राइंग को, तो उस लिहाज से जब उसको यूज किया जाता है, सिंबल्स को उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिक्विड की जो है वो उसको फ्लो को पहुंचाने के लिए हम पाइप्स की जॉइंट्स जो है वो उसमें यूज करते हैं। तो उस पाइप्स के जॉइंट के लिए हम बेसिकली कोई भी वर्क करने से पहले हम उसको ड्राइंग ड्रा करते हैं और ड्राइंग के ऊपर हम सिंबल्स को यूज करते हैं। तो इसी तरीके से प्लम्बिंग के अंदर जब हम ड्राइंग ड्रा करते हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग या पाइपिंग ड्राइंग्स, तो पाइप को उसमें बिछाने के लिए हमें एक ही लेंथ नहीं होती जिससे हम बिछा दें, बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसके टर्न्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसके जॉइंट्स हैं, तो उनको भी हम ड्राइंग के ऊपर क्लियर करते हैं। तो वो उसको क्लियर करने के लिए हम जो है वो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो है वो ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ लाइंस। तो लाइन की मदद से, लाइन के हिसाब से हम उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन, हर लाइन की अपनी एक मीनिंग्स है जिससे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होती है, और उसको ड्रा करने की पोजीशन के लिहाज से, ड्राइंग के लाइन के लिहाज से उसके अंदर जो है उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो जब हम पाइप्स को जॉइंट देते हैं, ग्राउंड लेवल पे जॉइंट कर रहे हैं या उसको अप लेके आ रहे हैं या डाउन लेके जा रहे हैं, तो पाइपिंग जॉइंट बेसिकली उसमें टू होते हैं, एक होता है स्क्रू जॉइंट और दूसरा होता है फ्लैंज जॉइंट। यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर ड्राइंग के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स के स्टोरेज टैंक से हम लिक्विड को, वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हम वो ड्राइंग चाहे वो उसको इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट आ रहे हैं, उसमें एल्बो आ रही है, उसमें डी आ रहा है, उसमें के अंदर वॉल्स हम यूज कर रहे हैं। तो उनको हम बेसिकली ड्राइंग के अंदर हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उन सिंबल्स को लगा रहे होते हैं। तो वो सिंबल्स हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि यहाँ से पाइप को हमने किस तरीके से जॉइंट करना है। तो जॉइंटिंग के लिहाज से आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जस्ट एक लाइन है, सिंपल एक लाइन है। अगर इस लाइन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये स्क्रूड है। स्क्रूड मीन्स कि ये थ्रेडिंग जॉइंट्स हैं, पाइप को आपस में जॉइंट देने के लिए, जोड़ने के लिए, एल्बो को या उसकी सॉकेट्स को जब हम उसको जॉइंट दे रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, तो उसके दरमियान हम कैसे जोड़ रहे हैं, उसमें हमारे पास दो है, स्क्रूड है और फ्लैंज है। तो स्क्रूड के लिहाज से उसके ऊपर है थ्रेडिंग जॉइंट्स कि उसके पाइप के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, और एल्बो है या सॉकेट्स है उसके इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। उनको हम जब आपस में जॉइंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसको वो उसका जॉइंट लग जाता है। तो उसके लिए जो साइन हम यहाँ पे थ्रेडिंग स्क्रूड जॉइंट यूज होगा, उसके लिए जो हम साइन यूज करेंगे वो जस्ट एक लाइन है। जैसे मैंने कहा कि लाइन के हिसाब से उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती है, सिर्फ एक लाइन है। तो वर्टिकल लाइन इसमें ड्रा करें तो इट मींस कि यहाँ पर जो ये साइन शो हो रहा है ये स्क्रूड का है, यानी थ्रेडिंग साइन है। तो इसके साथ अगर इस पॉइंट में आए तो फ्लैंज जॉइंट्स, फ्लैंज यानी कपलिंग के लिहाज से इसके अंदर जब हम लेके आते हैं तो कपलिंग है बेसिकली कि एक पाइप के साथ दूसरे पाइप के साथ, दोनों के साथ फ्लैंज को वेल्ड किया जाता है, और उसके बाद उनको आमने सामने लाकर नट एंड बोल्ट से टाइट कर लिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, उसमें जॉइंट लग जाता है। उस बेसिकली वो जो दो आपके पास कपलिंग्स हैं पाइप को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए फिर हमारे पास जो दो लाइंस हम इस पॉइंट पे यहाँ करेंगे, ये जो साइन है टू लाइंस का, इसके अंदर दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रा की हैं, ये दो लाइंस बेसिकली फ्लैंज कपलिंग की है। अब है तो सिर्फ ये लाइंस का डिफरेंस, लेकिन इस ये ड्राइंग के अंदर हम इसकी अगर मिस्टेक कर दें, गलती कर दें, एक लाइन ड्रा कर दें एक्स्ट्रा, तो उसके बिल्कुल मीनिंग्स ही चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन है तो ये स्क्रूड है,
जबकि यहाँ पे हमने इसमें डबल लाइंस यहाँ पे ड्रा किया, साइन डबल का है, तो यहाँ पे फ्लैंज है। जब आप इसको कहीं भी लाइंस के ऊपर ड्राइंग को लेके जाते हैं तो सिर्फ एक लाइंस की मिस्टेक से आपका वहाँ जॉइंट ही चेंज हो जाता है। तो सेम एज इट इज इसके बहुत सारे आगे जो सिंबल्स हैं, बेसिक पाइपिंग सिंबल्स हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं कि वो बेसिक सिंबल्स कौन कौन से हैं। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हमारा थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी ये दोनों को कवर कर रहा है। तो इस हवाले से हम चलते हैं पाइपिंग सिंबल्स की तरफ कि बेसिक पाइपिंग सिंबल्स कौन कौन से हैं, उनके जॉइंट के लिहाज से कौन सा उसमें सिंबल यूज होगा। इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम ड्रा करनी है जिसके अंदर उसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शंस और वो स्क्यूड होगा या वो फ्लैंज होगा। अब इस पॉइंट पे जब हम आते हैं तो सबसे पहला है हमारे पास कपलिंग, कि उसको कपल कैसे कर रहे हैं, उसको जोड़ कैसे रहे हैं। तो जोड़ने के लिहाज से यहाँ पे जैसे इसमें पीछे हमने इस पॉइंट पे बताया है कि ये यहाँ पर एक लाइन है, सिंपल लाइन, इसके अंदर वर्टिकल लाइन हम यूज करेंगे तो ये स्क्यूड जॉइंट को यहाँ पे ये साइन क्लियर करेगा। और इसी के साथ अगर इस पॉइंट पे हम ये टू लाइंस वर्टिकल लाइंस इसमें ड्रा कर देंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये फ्लैंज कपलिंग के साइन को क्लियर करेगा। तो आप लोगों ने इसी तरीके से लाइन ड्रा करनी है और इसके दरमियान में वर्टिकल, यहाँ पे स्क्यूड के लिए सिंगल लाइन और फ्लैंज के लिए डबल लाइन हम इस पॉइंट पे यूज करेंगे। उसके बाद आता है एल्बो। एल्बो होती है कि आप अगर पाइप को डायरेक्ट बेंड करके किसी पॉइंट पे डाउन साइड या उसको अप साइड लेके जाना चाहें तो डायरेक्ट पाइप को बेंड करें तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारी पाइप लिक्विड की रुकावट शुरू हो जाती है, लिक्विड जो है उस पॉइंट के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। तो उसकी जिस पॉइंट के ऊपर भी टर्निंग होगी, आपने डाउन से ग्राउंड फ्लोर से आ रहे हैं, आप की तरफ आना चाहते हैं तो दरमियान में आपने डिफरेंट टाइप्स की एल्बो यूज करते हैं। उन एल्बो के लिए हमारे पास कौन सा साइन होगा और उसमें कौन सा किस हवाले से उसका जॉइंट क्या होगा उसकी तरफ आते हैं। तो पहला है इस पॉइंट पे एल्बो 90 डिग्री। एल्बो 90 डिग्री मींस कि इस पॉइंट के ऊपर आपका साइन जो है वो यहाँ पे है और इस पॉइंट के ऊपर आपने जो साइन लेना है वो ये साइन है। यहाँ पे है एल्बो, ये दरमियान में एल्बो है, 90 डिग्री है और यहाँ पर जो कि स्क्यूड है तो दोनों साइड में आपने ये साइन दे देना है सिंगल लाइन का। और इसी के साथ जो है वो हमारे पास फ्लैंज है तो फ्लैंज के लिए एल्बो 90 के लिए यहाँ पर हम इसको एल्बो देंगे और इसके साथ जो साइन है बेसिकली यहाँ पे ये कपलिंग का साइन है। तो एल्बो 90 डिग्री के लिए कि ग्राउंड फ्लोर से आपने अप साइड आना है या डाउन साइड जाना है, जिस साइड भी जाना है तो उसके दरमियान हम एल्बो को यूज करेंगे। उसके बाद है एल्बो 45 के ऊपर। अब उसको आपने डिफरेंट एरिया से देखा होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टेपर जो पाइप है, तिरछा जो पाइप आपने लेके जाना है, उसको जॉइंट देना है, तो उसके दरमियान एल्बो 45 जो है उसको हम यूज करते हैं। एल्बो 45 यहाँ पे ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड पाइप लाइन, और उसके साथ 45 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ पर जो स्क्यूड है वो सेम यहाँ पर उसी तरीके से हम लाइन ड्रा करेंगे और इसके साथ यहाँ पर एल्बो जो 45 है इस पॉइंट के साथ दोनों तरफ, तो यहाँ पर ये जो एल्बो है ये इसके साथ जो 45 डिग्री के ऊपर जो है वो लेके जा रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पर इसका साइन जो है वो एल्बो 45 हम ड्रा करेंगे। उसके एल्बो टर्न अप, यहाँ पर एल्बो टर्न अप और एल्बो टर्न डाउन ये दो हैं। तो एल्बो टर्न अप मींस कि जब हम ग्राउंड लेवल पे पाइप होता है उसको अगर आप नेक्स्ट बिल्डिंग या नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाने को उसको लिक्विड को लेके आना चाहते हैं तो ये ड्राइंग के अंदर बेसिकली ये शो भी साथ कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा होता है कि आपने जो पाइप है उसको किस डायरेक्शन में लेके आना है और कौन सी वहाँ पे यूज क्या हो रही है, सॉकेट है, एल्बो है, तो यहाँ पे एल्बो टर्न अप है। एल्बो टर्न अप जैसे कि हम ऊपर से पाइप को देखते हैं तो उसके ऊपर से आपको उसका हॉलो पाइप नजर आता है, तो सेम उसके साथ उसका साइन भी हम उसी तरीके से यहाँ पे ये होता है कि उस पॉइंट के साथ आप एल्बो को इस पॉइंट के दरमियान राउंड सर्कल होगा और साथ लाइन होगी और बेसिकली ये चूंकि इसका एल्बो जो है वो स्क्रूड है तो साथ इसका ये एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका राउंड और इसके दरमियान ये डॉट होगा और इसके एंड दोनों तरफ जो है वो फ्लैंज का यहाँ पे साइन हम देंगे। दूसरी पॉइंट होता है एल्बो टर्न डाउन। एल्बो टर्न डाउन मींस कि आप किसी दूसरी जो है वो स्टोरी पे हैं उससे लिक्विड को नीचे की जानिब
ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके आना है या सेकंड फ्लोर की तरफ लेके आना है, तो उस पॉइंट पे वो आपको इंडिकेट कर रही है कि एल्बो को डाउन की साइड आना है, नीचे की जानिब जाना है। तो उस पॉइंट पे एल्बो भी होगी और ये एल्बो टर्न डाउन पे आएगी, तो यहाँ पर सिंपल एक जो है वो सर्कल होगा और उसके साथ जो साइन है वो आपका स्ट्रियोड के लिए सिंगल लाइन, और यहाँ पे भी आपने ये सर्कल देना है और साथ इसका फ्लैंज का यहाँ पे साइन दे देना है। इट मींस कि आप उसको जब एक्चुअल में भी ऊपर से नीचे की जानिब एल्बो को देखते हैं तो वो आपको स्मूथ सरफेस नजर आती है, जिस लिहाज से इसको यहाँ पे जो है वो साइन हम इसलिए से इस पॉइंट पे इस तरह का ड्रा करते हैं। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एल्बो। रिड्यूसिंग होता है कि पीछे से मेन पाइप है, आगे आपने उसको छोटा डाई के साथ उसको रिड्यूस करके आगे जो है वो लिक्विड को पहुंचाना है, वाटर को देना है या अदर लिक्विड्स है, उसके लिए आपने रिड्यूसिंग एल्बो देनी है, यानी आप उसको कम करके आगे देना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास रिड्यूसिंग एल्बो है उसका बेसिकली यहाँ पे रिड्यूसिंग एल्बो जो है वो इस तरीके से आप इसको ड्रा करेंगे और उस पॉइंट पे इसको दोनों तरफ से आपने लाइन के साथ स्क्रूज है उसको जॉइंट को यहाँ पे शो कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी फ्लैंज के लिहाज से कि आपने रिड्यूसिंग एल्बो ड्रा की और उसके साथ फ्लैंज के लिहाज से आपने दो लाइंस को इसके अंदर ड्रा कर दी। उसके बाद आता है रिड्यूसर। रिड्यूसर होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर से मेन डाई को आगे स्मॉल डाई के अंदर जब लिक्विड को भेजना चाहते हैं उसके कनेक्शंस के लिए, उसके जॉइंट्स के लिए हम रिड्यूसर्स को यूज करते हैं। अगर ये ड्राइंग के अंदर सिंबल ड्रा हो इट मींस कि यहाँ पे मेन पाइप से हम उस पॉइंट को इस तरफ एक रिड्यूसिंग लाइन जो है वो देना चाह रहे हैं और इसका दोनों तरफ रिड्यूसिंग जो है उसके लिहाज से इसका जो जॉइंट है वो स्क्रूड है और यहाँ पे इसी तरीके से इसका जो साइन है हम इस पॉइंट पे इसको ड्रा करते हैं और इसके साथ जो लाइंस हैं वो डबल लाइंस के साथ इसको फ्लैंज करने के लिए हम यहाँ पे इसको शो करते हैं। टी आउटलेट अप, यहाँ पे टी आउटलेट अप के नीचे से पाइप जा रहा है और उसको आपने अप की तरफ आना है, ऊपर की तरफ आना है, तो टी आउटलेट अप यानी सेंटर में आपके पास और इसके साथ दोनों तरफ आपके पास ये टी आउटलेट अप हो जाएगा और इसी के साथ फ्लैंज करने के लिए राउंड सर्कल होगा और दोनों तरफ से आपने उसके साथ फ्लैंज का साइन उस पॉइंट पे दे देना है। उसके बाद टी आउटलेट डाउन। टी आउटलेट डाउन के आपके पास ऊपर से कोई लाइन है, ऊपर फ्लोर पे है, आप डाउन साइड के ऊपर उसको लेके जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे टी उसके साथ तीसरा जो आपके पाइप है उसको डाउन साइड में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे आपके पास सिंपल सर्कल होगा और दोनों साइड पे वो आपने वो इंस्टीट्यूट के लिए साइन यूज कर लेना है और यहाँ पर भी आपका सिंपल सर्कल होगा और इसके साथ आपने जो है वो दोनों साइड के ऊपर उस पॉइंट पे पाइप को यूज कर लें। तो टी आउटलेट डाउन की तरफ जब हम जाएंगे तो इसमें पाइप्स के तीसरा पाइप जो है वो डाउन साइड के ऊपर हम इसको शो करना चाहेंगे ड्राइंग के अंदर सिंबल्स के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे राउंड सिंबल होगा और उसके ऊपर से यहाँ पे लाइन होगी, दोनों साइड पे स्क्रूड के लिए आपने एक सिंगल लाइन है और उसके बाद आपने फ्लैंज के लिए दोनों साइड पे दो लाइन हमने यूज कर देनी है। तीसरा है गेट वाल। वाल्स के लिए जैसे ड्राइंग के अंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो किसी भी जगह पे कंट्रोल वाल्स होते हैं, गेट वाल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्स होते हैं जिनको हम उस ड्राइंग के अंदर यूज करते हैं। साइंस उससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा वाल जो है वो हमने इस्तेमाल करना है ड्राइंग के अंदर, तो यहाँ पे है गेट वाल। ठीक है जी, गेट वाल के लिए जो साइन होगा उसको इस तरीके से दोनों साइड पे स्क्रूड है और इसके दरमियान हमारे पास ये एक टी टाइप होगा, सेंटर में ये इसमें ये साइन, तो ये इसका गेट वाल का साइन है। लेकिन इसको दोनों तरफ अगर ये फ्लैंज है, स्क्रूड है और उसके बाद इसका फ्लैंज है, तो यहाँ पे इसी के साथ ये साइन भी हम फ्लैंज के लिए भी इसी तरीके से इसको यूज करेंगे। दोनों लाइंस दो साइड से दो लाइन यूज हो जाएगी और यहाँ पर ये इसके दरमियान साइन। उसके बाद अगर ग्लोब वाल, ग्लोब वाल है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इसी तरीके से इसका साइन यूज होगा और इसके साथ स्क्रूड के लिए सिंगल लाइन जो है वो हम यूज करेंगे और इसी के साथ फ्लैंज के लिए दोनों साइड पे दो जो हमारे पास है लाइंस फ्लैंज करने के लिए ये दो लाइंस इसमें यूज कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास है ड्राइंग के अंदर ये ड्राइंग सिंबल जो है वो ग्लोब वाल का साइन होगा। उसके बाद आता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व के लिए
थोड़ा सा इसके अंदर क्योंकि एक लाइंस का डिफरेंस है, अगर इसके अंदर एक लाइन का उसको सेपरेट कर लेंगे, लगा देंगे, एक्स्ट्रा लाइन लगा देंगे तो उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ पर सिंपल एक पेपर लाइन जो है वो इसके अंदर ड्रा करेंगे तो ये सेफ्टी वाल्व के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी साइन आ जाएगा और इसके दोनों तरफ सिक्योर्ड जो है वो उनके लिए हम सिंगल लाइन ड्रा कर देंगे। और इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर भी हम लाइन के लिए भी यहाँ पर लाइंस को और इसके दरमियान ये लाइन दोनों साइड पे कपलिंग के लिए लाइंस हम ड्रा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पाइपिंग सिंबल्स, बेसिक पाइपिंग सिंबल्स हैं, इनको हम ड्राइंग, डिफरेंट ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि हम आसानी से उसको जॉइंट दे सकें। डिफरेंट पॉइंट से लिक्विड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी हो, उसकी जॉइंट की आसानी हो और पाइप को आसानी से हम जोड़ सकें और लिक्विड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको प्रोवाइड कर सकें। आई होप कि आपको ये बेसिक जो है सिंबल्स इनकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।